ज्ञान कोच में आपका स्वागत है। आज का किताब है माइंडसेट, जिसे कैरल एस ड्वेक ने लिखा है। कैरल एस ड्वेक एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जो माइंडसेट, सोचने के तरीके पर शोध करती हैं। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट की अवधारणा दी, जो बताती है कि हमारी सोच हमारे जीवन में सफलता को कैसे प्रभावित करती है। उनकी पुस्तक माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, शिक्षा, व्यापार, खेल और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है। इस माइंडसेट किताब से हम लोग सीखेंगे, सोच बदलो, जीवन बदलो, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और अपनी क्षमता बढ़ाएं। असफलता अंत नहीं, सीखने का मौका है। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। संभावनाओं को सीमित न करें। कड़ी मेहनत और सही दृष्टिकोण से कोई भी स्किल विकसित की जा सकती है। सफल लोग कैसे सोचते हैं, जीतने की मानसिकता अपनाएं और आगे बढ़ें। किताब के अध्याय को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। अध्याय 1, मानसिकता, द माइंडसेट्स। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक ने दो प्रकार की मानसिकताओं, माइंडसेट्स के बारे में बताया है। एक, स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमताएं जन्मजात होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता से डर लगता है। वे आलोचना को नकारात्मक रूप से लेते हैं और सीखने के बजाय हार मान लेते हैं। सफलता को केवल प्रतिभा से जोड़ते हैं और मेहनत को उतनी अहमियत नहीं देते। 2, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं मेहनत, अभ्यास और सीखने से विकसित की जा सकती हैं। वे चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं और असफलता से सीखते हैं। वे आलोचना को सुधार का मौका मानते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। उनका विश्वास होता है कि लगातार प्रयास से सफलता संभव है। मुख्य संदेश: अगर आप अपनी मानसिकता बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारी सोच ही हमारे विकास और सफलता की कुंजी है। यदि हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। अध्याय 2, मानसिकताओं के भीतर, इनसाइड द माइंडसेट्स। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक गहराई से यह समझाती हैं कि स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, कैसे हमारे विचारों, व्यवहारों और जीवन के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। 1, स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग कैसे सोचते हैं। वे मानते हैं कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि असफलता उन्हें अयोग्य महसूस कराती है। अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं और आलोचना से बचते हैं। वे सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं बजाय उनसे कुछ सीखने के। उदाहरण: अगर कोई छात्र गणित में कमजोर है तो वह मान लेता है कि वह कभी अच्छा नहीं कर सकता और कोशिश करना छोड़ देता है। 2, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट के लोग कैसे सोचते हैं। वे मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सीखने से कोई भी कौशल विकसित किया जा सकता है। असफलता को सीखने का मौका समझते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। आलोचना को एक सुधार का अवसर मानते हैं और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे सफल लोगों से प्रेरणा लेते हैं और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण: अगर कोई छात्र गणित में कमजोर है तो वह यह सोचता है कि अगर मैं अभ्यास करूं और सही तरीके से सीखूं तो मैं इसमें बेहतर हो सकता हूं। आपका नजरिया ही आपकी सफलता और असफलता तय करता है। यदि हम अपनी सोच को बदलें और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अध्याय 3, योग्यता और उपलब्धि की सच्चाई, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक यह स्पष्ट करती हैं कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता जन्मजात नहीं होती, बल्कि प्रयास और सही मानसिकता के साथ विकसित की जा सकती है। यह अध्याय यह भी बताता है कि समाज में कई लोग यह मानते हैं कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो प्राकृतिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता मेहनत, दृढ़ता और सीखने की मानसिकता पर निर्भर करती है। 1, क्या सफलता केवल जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर करती है? बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल वे लोग सफल होते हैं जो जन्म से ही बुद्धिमान या प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन माइंडसेट का सिद्धांत इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग मानते हैं कि कोई भी कौशल या योग्यता अभ्यास, मेहनत और निरंतर सीखने से विकसित की जा सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि योग्यता स्थायी होती है और अगर वे किसी काम में अच्छे नहीं हैं तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। उदाहरण:
अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने लगातार प्रयास किए और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बने। माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। इससे यह साबित होता है कि सफलता केवल प्राकृतिक प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और ग्रोथ माइंडसेट से मिलती है। 2. प्रतिभा बनाम मेहनत, टैलेंट वर्सेस एफर्ट। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम प्रतिभा को ही सफलता की एकमात्र कुंजी मानते हैं, तो हम गलत सोच को अपनाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि केवल प्रतिभाशाली लोग ही महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। असफलता को अपनी सीमाओं के प्रमाण के रूप में देखते हैं। नई चीजें सीखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मूर्ख लग सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि कड़ी मेहनत और अभ्यास से किसी भी कौशल को सीखा जा सकता है। असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और लगातार सुधार करने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण सीख, प्राकृतिक प्रतिभा केवल एक छोटी भूमिका निभाती है। असली सफलता मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने की मानसिकता से मिलती है। 3. असफलता, एक सबक न कि बाधा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति फिक्स्ड माइंडसेट रखता है, तो वह पहली असफलता के बाद हार मान सकता है और मान सकता है कि वह इस काम के लिए नहीं बना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट रखता है, तो वह असफलता से सीखेगा, अपनी गलतियों को सुधारेगा और बेहतर बनेगा। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं देखीं। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम को भी शुरू में कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता को अंत की तरह नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस अध्याय की मुख्य सीख सफलता जन्मजात प्रतिभा से नहीं, बल्कि मेहनत और सही मानसिकता से मिलती है। अगर आप प्रयास करना जारी रखते हैं तो आप किसी भी कौशल में निपुण हो सकते हैं। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में अपनाएं और आगे बढ़ें। जो लोग कठिनाइयों से भागते हैं वे कभी महान नहीं बन सकते। आपकी क्षमता तय नहीं है, उसे आप खुद बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो या व्यक्तिगत जीवन। अध्याय 4, खेल, एक चैंपियन की मानसिकता, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक यह समझाती हैं कि खेलों में सफलता केवल शारीरिक क्षमता या प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मानसिकता, माइंडसेट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही सोच और मानसिकता ही एक खिलाड़ी को चैंपियन बनाती है। 1. चैंपियन बनने के लिए प्रतिभा या मानसिकता, कौन जरूरी है? बहुत से लोग मानते हैं कि सफल एथलीट्स जन्म से ही असाधारण प्रतिभा के साथ आते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सबसे बड़े खिलाड़ी वही बनते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स मेहनत और अभ्यास को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, असफलताओं और हार से सीखते हैं, लगातार खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, दबाव और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट्स मानते हैं कि उनकी क्षमता पहले से ही तय है, इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। असफल होने पर खुद को कमजोर मानते हैं और हार मान लेते हैं, दबाव में टूट जाते हैं और सुधार करने का प्रयास नहीं करते। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, खुद को बेहतर बनाया और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर भी शुरुआती दिनों में कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और क्रिकेट का भगवान बन गए। इससे यह साबित होता है कि असली चैंपियन बनने के लिए केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि सही मानसिकता और मेहनत की जरूरत होती है। 2. असफलता से सीखना, चैंपियन का असली गुण इस अध्याय में बताया गया है कि असली चैंपियन वे होते हैं जो हार को स्वीकार करते हैं और उससे सीखकर खुद को सुधारते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हारने के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं, गलती सुधारने की बजाय बहाने बनाते हैं
कठिनाई आने पर जल्दी हार मान लेते हैं। उदाहरण, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल टेनिस के दो दिग्गज खिलाड़ी हैं, के बाद भी सीखते हैं, अपने खेल में सुधार करते हैं और हमेशा टॉप पर बने रहते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि असली चैंपियन वही होता है जो गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखता है। तीसरा, कोचिंग और मानसिकता का प्रभाव। एक खिलाड़ी की मानसिकता पर उसके कोच और ट्रेनिंग का भी बहुत असर पड़ता है। अच्छे कोच ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। वे खिलाड़ियों को यह सिखाते हैं कि मेहनत और प्रयास से सुधार संभव है। वे हार को सीखने का अवसर बनाते हैं। वे खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। खराब कोच फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। वे खिलाड़ियों को बताते हैं कि केवल जन्मजात प्रतिभा ही सब कुछ है। वे असफलता को कमजोरी मानते हैं और खिलाड़ियों का मनोबल गिराते हैं। उदाहरण, महेंद्र सिंह धोनी एक शानदार कप्तान थे, जिन्होंने हमेशा अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें सीखने का अवसर दिया। उनकी कोचिंग के कारण ही भारतीय टीम ने कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इससे यह साबित होता है कि सही कोचिंग और ग्रोथ माइंडसेट वाले वातावरण में खिलाड़ी चैंपियन बन सकते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख, एक चैंपियन बनने के लिए प्रतिभा से ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। असफलता को सीखने का अवसर बनाइए, हार मत मानिए। अच्छे कोच और सही मानसिकता से खिलाड़ी महान बनते हैं। सफल खिलाड़ी वही होता है जो लगातार सुधार करने के लिए तैयार रहता है। चैंपियन पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं, सही मानसिकता और मेहनत से। इस अध्याय में बताया गया कि खेलों में सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही मानसिकता, मेहनत और निरंतर सुधार पर भी निर्भर करती है। अध्याय 5, बिजनेस, मानसिकता और नेतृत्व, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक यह समझाती हैं कि बिजनेस में सफलता केवल बुद्धिमत्ता और रणनीति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि नेतृत्व की मानसिकता, लीडरशिप माइंडसेट भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला नेता अपनी कंपनी और टीम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग अपने ही विकास को सीमित कर लेते हैं। आक, बिजनेस में मानसिकता क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम बिजनेस और नेतृत्व की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफल नेता वे होते हैं जो पहले से ही बहुत बुद्धिमान, करिश्माई और शक्तिशाली होते हैं। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बिजनेस लीडर्स सीखने और नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और नए अवसर खोजते हैं। अपनी टीम को आगे बढ़ने और सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। चुनौतियों से भागने के बजाय उनका समाधान ढूंढते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बिजनेस लीडर्स मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थायी हैं, इसलिए वे बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, गलतियों को स्वीकार नहीं करते और नई चीजें सीखने से बचते हैं। असफलता को कमजोरी मानते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं। अपनी टीम की क्षमताओं पर शक करते हैं और उन्हें विकसित होने से रोकते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और एप्पल को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया। एलन मस्क कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर असफलता से सीखा और टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इससे यह साबित होता है कि बिजनेस में मानसिकता ही असली गेम चेंजर होती है। 2. सफल कंपनियों का ग्रोथ माइंडसेट। कैरल एस ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि वे कंपनियां जो ग्रोथ माइंडसेट अपनाती हैं अधिक सफल होती हैं, क्योंकि वे नए विचारों और नवाचार, इनोवेशन को अपनाती हैं। कर्मचारियों को सुधारने और सीखने के अवसर देती हैं। गलतियों से सीखकर भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। बाजार में बदलावों के अनुरूप खुद को ढालती है। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां कर्मचारियों की क्षमता को सीमित मानती हैं, जोखिम लेने से डरती है, गलती होने पर सुधार की बजाय दोषारोपण करती है, बदलाव के प्रति लचीली नहीं होती और इसलिए धीरे धीरे असफल होने लगती हैं। उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआत में फिक्स्ड माइंडसेट अपनाया, लेकिन जब उसने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और कर्मचारियों को सीखने के अवसर दिए, तो उसकी सफलता और तेजी से बढ़ी। कोडैक और नोकिया जैसी कंपनियां ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने में विफल रहीं और इसलिए वे बाजार में पिछड़ गईं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कंपनियों को हमेशा नई चीजें सीखने और बदलते समय के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। 3. एक प्रभावी लीडर की मानसिकता। इस अध्याय में बताया गया है कि एक महान लीडर बनने के लिए केवल ज्ञान और अनुभव ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता भी जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर अपनी टीम को प्रेरित करता है और उनकी क्षमताओं में विश्वास रखता है।
असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखता है, अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ने और सुधारने का मौका देता है। लचीला, फ्लेक्सिबल होता है और बदलावों को स्वीकार करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर मानता है कि सफलता केवल प्रतिभा और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष डालता है। कर्मचारियों को नई चीजें सीखने और सुधारने के मौके नहीं देता। बदलाव के लिए तैयार नहीं होता और पुराने तरीकों पर ही निर्भर रहता है। उदाहरण, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर माइक्रोसॉफ्ट को और सफल बनाया। जेफ बेजोस, अमेजन ने कई प्रयोग किए, असफल हुए, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के कारण अमेजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि एक महान लीडर बनने के लिए हमें हमेशा सीखने और सुधार करने की मानसिकता अपनानी होगी। इस अध्याय की मुख्य सीख, बिजनेस में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि ग्रोथ माइंडसेट से मिलती है। अच्छे लीडर्स असफलताओं से सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं। सफल कंपनियां में अपने कर्मचारियों को नई चीजें सीखने का अवसर देती हैं। बदलाव को अपनाने और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक सच्चा लीडर वह होता है जो खुद भी सीखता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय में बताया गया कि बिजनेस और नेतृत्व में सफलता केवल प्रतिभा और अनुभव से नहीं मिलती, बल्कि सही मानसिकता से मिलती है। अगर आप एक लीडर या बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। अध्याय 6, रिश्ते, प्रेम में मानसिकता, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक यह समझाती हैं कि हमारे रिश्तों की सफलता केवल संयोग या भावनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। यह मानसिकता यह तय करती है कि हम अपने साथी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, संघर्षों को कैसे संभालते हैं और रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाते हैं। 1, रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। रिश्तों में भी लोग दो तरह की मानसिकता अपनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि रिश्ते मेहनत, समझदारी और खुले संवाद से मजबूत होते हैं। समस्याओं को सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं। अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से विकसित होने के लिए तैयार रहते हैं। असहमति और संघर्षों को हल करने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि प्यार या तो सही होता है या नहीं होता। अगर कोई समस्या आती है तो रिश्ता खराब हो गया। मानते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बिना किसी मेहनत के खुद ही अच्छा चलता रहेगा। असहमति होने पर साथी को दोष देने लगते हैं, समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं और रिश्ते को सुधारने का प्रयास नहीं करते। उदाहरण, अगर किसी दंपति के बीच बहस हो जाए तो ग्रोथ माइंडसेट वाला जोड़ा इसे सीखने और सुधारने का मौका मानेगा, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला जोड़ा इसे रिश्ते की कमजोरी समझेगा और अलग होने का सोच सकता है। इससे यह साबित होता है कि रिश्तों में सफलता के लिए ग्रोथ माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। 2, सच्चा प्यार, भाग्य या मेहनत का परिणाम। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं तो उनका रिश्ता बिना किसी परेशानी के हमेशा सही चलेगा। लेकिन यह सोच फिक्स्ड माइंडसेट का हिस्सा है और वास्तविकता से दूर है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, अगर मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है तो उसे मेरी भावनाओं को बिना कहे समझना चाहिए। अगर हमें रिश्ते पर मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद हम सही व्यक्ति नहीं हैं। रिश्तों में समस्याएं आती हैं तो इसका मतलब है कि रिश्ता काम नहीं करेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं, एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। समस्याएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने से रिश्ता और गहरा हो सकता है। हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है। उदाहरण, कई सफल शादियां और रिश्ते केवल इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि दोनों साथी एक दूसरे को समझने और सुधारने के लिए मेहनत करते हैं, न कि इसलिए कि वे परफेक्ट मैच हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्यार को बनाए रखने के लिए मेहनत, समझ और ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होती है। 3, असहमति और संघर्ष को कैसे संभालें। रिश्तों में कभी ना कभी मतभेद और संघर्ष जरूर होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया हमारे रिश्ते के भविष्य को तय करती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समस्या के समाधान पर ध्यान देते हैं, न कि दोष देने पर। खुले संवाद, कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देते हैं। अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जरूरत पड़ने पर खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बहस को व्यक्तिगत बना लेते हैं, अपने साथी को दोष देने लगते हैं,
सोचते हैं कि उनका तरीका ही सही है, किसी भी बदलाव या समझौते के लिए तैयार नहीं होते। उदाहरण, अगर एक पार्टनर देर से घर आता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति गुस्सा करेगा और कहेगा, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति पूछेगा, क्या हुआ, तुम आज देर से क्यों आए, और खुले मन से चर्चा करेगा। इससे यह साबित होता है कि एक अच्छे रिश्ते के लिए संवाद और एक दूसरे को समझने की क्षमता जरूरी है। फिर ब्रेकअप और ठुकराए जाने को कैसे संभालें। रिश्तों में हर चीज हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं। ऐसे में हमारी मानसिकता यह तय करती है कि हम इसे कैसे संभालेंगे। माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। ब्रेकअप को अपनी असफलता मान लेते हैं। आगे बढ़ने के बजाय दुख में फंसे रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस अनुभव से सीखने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि हर रिश्ता एक सीखने का अवसर है। आत्म सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, कई लोग ब्रेकअप के बाद अपने अंदर सुधार करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और अपने अगले रिश्ते में अधिक परिपक्व होकर जाते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि एक रिश्ता खत्म होने का मतलब यह नहीं कि हम प्यार के लायक नहीं हैं, बल्कि यह एक अवसर है खुद को समझने और बेहतर बनाने का। इस अध्याय की मुख्य सीख, रिश्तों में सफलता के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। प्यार केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि मेहनत, समझ और समर्पण से चलता है। संघर्ष और मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से संभालना जरूरी है। ब्रेकअप या ठुकराए जाने को एक सबक के रूप में देखें, न कि असफलता के रूप में। सच्चा प्यार वह नहीं जो बिना किसी संघर्ष के चलता रहे, बल्कि वह है जो संघर्षों के बावजूद बना रहे। इस अध्याय में बताया गया कि रिश्ते केवल भावनाओं और संयोग पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए मेहनत, समझ और सही मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होती है। अगर हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें सीखने, सुधारने और एक दूसरे को समझने के लिए तैयार रहना होगा। अध्याय 7, माता पिता, शिक्षक और कोच, मानसिकता कहाँ से आती है। पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक बताती हैं कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट, केवल हमारे अनुभवों से ही नहीं बनती, बल्कि यह हमारे माता पिता, शिक्षकों और कोच की सीख और व्यवहार से भी प्रभावित होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि प्रतिभा, सफलता और असफलता का क्या मतलब है और इन चीज़ों को कैसे देखा जाना चाहिए। अगर माता पिता, शिक्षक और कोच बच्चों को यह सिखाते हैं कि योग्यता और बुद्धिमत्ता जन्म से तय नहीं होती, बल्कि मेहनत और प्रयास से विकसित होती है, तो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। वहीं अगर वे बार बार बताते हैं कि बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमताएं स्थायी हैं, तो बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट विकसित करते हैं। 1, माता पिता का प्रभाव। माता पिता का यह मानना कि उनका बच्चा कितना बुद्धिमान या प्रतिभाशाली है, उनके बच्चे की मानसिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों की कोशिश, एफर्ट और सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, की तारीफ करते हैं। असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं और बच्चों को भी ऐसा ही सिखाते हैं। कठिनाइयों को चुनौती के रूप में देखने की आदत डालते हैं। अपने बच्चों को नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों की केवल उपलब्धियों, अचीवमेंट्स की तारीफ करते हैं, जिससे बच्चे मानते हैं कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से आती है। असफल होने पर बच्चों को डांटते हैं या निराश हो जाते हैं, जिससे बच्चे असफलता से डरने लगते हैं। यह मानते हैं कि कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से होशियार होते हैं और बाकी नहीं। बच्चों को केवल सही उत्तर देने पर प्रोत्साहित करते हैं, न कि प्रयास करने और सीखने पर। उदाहरण, अगर कोई बच्चा गणित की समस्या हल करने की कोशिश कर रहा है और माता पिता कहते हैं, वाह, तुमने बहुत मेहनत की, यह देखकर अच्छा लगा, तो इससे बच्चा प्रयास करने को महत्व देगा। लेकिन अगर माता पिता कहते हैं, तुम बहुत होशियार हो, तो इससे बच्चा यह मान सकता है कि अगर वह किसी दिन गलती करता है तो वह होशियार नहीं रहेगा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि बच्चों को उनकी मेहनत और सीखने की प्रक्रिया के लिए सराहना देना जरूरी है, न कि सिर्फ उनके परिणामों के लिए। 2, शिक्षकों का प्रभाव। शिक्षक स्कूल में बच्चों की मानसिकता को बहुत प्रभावित करते हैं। वे बच्चों को यह सिखाते हैं कि सीखना एक यात्रा है, न कि एक परीक्षा। ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक यह सिखाते हैं कि हर बच्चा सीख सकता है और सुधार कर सकता है। गलतियों को सीखने का अवसर मानते हैं।
बच्चों को चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी नहीं, नॉट येट इन की मानसिकता अपनाते हैं। यानी अगर कोई बच्चा अभी कुछ नहीं सीख पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं सीखेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले शिक्षक मानते हैं कि कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से होशियार होते हैं और कुछ नहीं। केवल अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को ही प्रोत्साहित करते हैं। गलती करने पर बच्चों को शर्मिंदा करते हैं, जिससे बच्चे जोखिम लेने से डरने लगते हैं। उदाहरण, ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक अगर किसी बच्चे का उत्तर गलत हो तो कहेगा, तुम सही उत्तर के करीब हो, बस और सोचो। फिक्स्ड माइंडसेट वाला शिक्षक कहेगा, यह गलत है, तुम समझ नहीं रहे, जिससे बच्चा प्रयास करने से भी डरने लगेगा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे शिक्षक बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में विश्वास दिलाते हैं, न कि केवल उनके अंकों पर ध्यान देते हैं। 3. कोच और खेलों में मानसिकता। खेलों में कोच की मानसिकता भी खिलाड़ियों की सफलता को प्रभावित करती है। एक अच्छा कोच केवल प्रतिभा की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सुधार को भी महत्व देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कोच खिलाड़ियों को सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं, बताते हैं कि प्रतिभा से ज़्यादा अभ्यास और मेहनत ज़रूरी है। हार को सीखने का अवसर मानते हैं, ये सिखाते हैं कि कोई भी खिलाड़ी बेहतर बन सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कोच केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को महत्व देते हैं और दूसरों को नज़रअंदाज करते हैं। हार को कमजोरी मानते हैं, न कि सीखने का अवसर। खिलाड़ियों को यह नहीं सिखाते कि कैसे कठिनाइयों से पार पाना है। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल में उनकी टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और कड़ी मेहनत करके इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए। अगर उनके कोच ने उन्हें कहा होता कि तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो और उन्होंने इसे मान लिया होता, तो शायद वे कभी सफल नहीं होते। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कोच और शिक्षक हमें यह विश्वास दिला सकते हैं कि कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। इस अध्याय की मुख्य सीख बच्चों की मानसिकता उनके माता पिता, शिक्षकों और कोच से प्रभावित होती है। माता पिता को बच्चों की मेहनत और सीखने की प्रक्रिया की सराहना करनी चाहिए, न कि केवल उनकी उपलब्धियों की। शिक्षकों को यह सिखाना चाहिए कि हर कोई सीख सकता है, अगर वह प्रयास करे। कोच को मेहनत और अभ्यास को प्रतिभा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। प्रतिभा जन्म से नहीं आती, यह मेहनत और सही मानसिकता से विकसित होती है। इस अध्याय में बताया गया कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट, केवल हमारे अनुभवों से नहीं बनती, बल्कि हमारे माता पिता, शिक्षकों और कोच के शब्दों और व्यवहार से भी प्रभावित होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, छात्र या खिलाड़ी सफल हों, तो हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाने और सिखाने की जरूरत है। अध्याय 8, मानसिकता बदलना, चेंजिंग माइंडसेट्स। इस अंतिम अध्याय में कैरल एस ड्वेक यह बताती हैं कि मानसिकता, माइंडसेट, स्थायी नहीं होती, इसे बदला जा सकता है। भले ही कोई व्यक्ति बचपन से फिक्स्ड माइंडसेट में विश्वास करता हो, लेकिन सही प्रयासों और सीखने की इच्छा से वह ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकता है। हमारी मानसिकता हमारे सोचने, सीखने और सफल होने के तरीके को तय करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। 1. मानसिकता बदलने के लिए पहला कदम, जागरूकता। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हम किस मानसिकता के अनुसार सोचते हैं। क्या हम चुनौतियों से बचते हैं या उन्हें स्वीकार करते हैं? क्या हम असफलता से डरते हैं या इसे सीखने का अवसर मानते हैं? क्या हम मानते हैं कि हमारी क्षमताएं तय हैं या हम उन्हें मेहनत से सुधार सकते हैं? उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे गणित नहीं आता, मैं इसे कभी नहीं सीख सकता, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर वह सोचता है कि अभी मुझे गणित नहीं आता, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो सीख सकता हूं, तो यह ग्रोथ माइंडसेट है। इसलिए पहला कदम यह पहचानना है कि हम कब फिक्स्ड माइंडसेट अपनाते हैं और इसे ग्रोथ माइंडसेट में बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, अपने अंदर की फिक्स्ड माइंडसेट आवाज़ को पहचानना। हमारी मानसिकता अक्सर हमारे भीतर की आवाज़, इनर वॉइस, से बनती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद से कहते हैं, मुझे यह करना नहीं आता, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। अगर मैं असफल हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं होशियार नहीं हूं। इसे बदलने का तरीका, जब भी हमारे मन में इस तरह की सोच आए, हमें इसे ग्रोथ माइंडसेट में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यह मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो सीख सकता हूं। हर कोई असफल होता है, लेकिन जो लोग सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मेहनत का मतलब यह नहीं कि मैं कमज़ोर हूं,
बल्कि यह दर्शाता है कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। प्रैक्टिस करें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे ग्रोथ माइंडसेट में बदलने की कोशिश करें। 3. चुनौतियों को स्वीकार करना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कठिनाइयों से बचते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मानसिकता बदले, तो चुनौतियों को अपनाएं और उनसे डरे नहीं। उदाहरण: अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है, तो इसे टालने के बजाय इसे सीखने की कोशिश करें। अगर गणित कठिन लगता है, तो उसे छोड़ने के बजाय उसमें बेहतर होने के लिए अभ्यास करें। याद रखें, आपको किसी चीज़ में अच्छा होने के लिए पहले उसमें बुरा होना पड़ेगा। 4. असफलता से सीखना और सुधार करना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को कमजोरी मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सुधारने और सीखने का अवसर मानते हैं। उदाहरण: थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर वे पहले ही प्रयास में हार मान लेते, तो यह संभव नहीं होता। एल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में धीमा कहा जाता था, लेकिन उन्होंने खुद को लगातार सुधारते हुए महान वैज्ञानिक बनने का सफर तय किया। इसलिए असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत समझें। 5. प्रयास और मेहनत को महत्व देना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि मैं कभी अच्छा नहीं बनूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर मैं लगातार मेहनत करूं, तो मैं सुधार सकता हूं। उदाहरण: अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट में अच्छा नहीं है, तो वह अभ्यास से सुधार सकता है। अगर कोई छात्र गणित में कमजोर है, तो वह रोज अभ्यास करके बेहतर हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि असली प्रतिभा जन्म से नहीं आती, इसे मेहनत और अभ्यास से विकसित किया जाता है। 6. मानसिकता बदलने के लिए 4 मुख्य कदम। अगर आप अपनी मानसिकता को बदलना चाहते हैं, तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। 1. अपनी फिक्स्ड माइंडसेट सोच को पहचानें। जब भी आपको लगे कि मैं यह नहीं कर सकता, तो इस सोच को नोट करें। 2. इस नकारात्मक सोच को ग्रोथ माइंडसेट में बदलें। मैं यह कर सकता हूं, अगर मैं कोशिश करूं। 3. चुनौतियों और असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। असफलता को हार नहीं, बल्कि सुधार का मौका समझें। 4. निरंतर प्रयास करते रहें। मानसिकता रातों रात नहीं बदलती, इसे धीरे धीरे अपनाएं। इस अध्याय की मुख्य सीख: कोई भी मानसिकता को बदल सकता है, बस सही सोच और सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अपनी फिक्स्ड माइंडसेट सोच को पहचानें और उसे ग्रोथ माइंडसेट में बदलें। चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें अपनाएं, असफलता से सीखें और मेहनत को महत्व दें। सफलता जन्मजात नहीं होती, यह निरंतर प्रयास से आती है। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना आप इसे उपयोग करेंगे, उतना ही यह मजबूत होगा। इस अध्याय में बताया गया कि मानसिकता, माइंडसेट, बदली जा सकती है। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं और जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपने माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब के इस अध्याय को सुना। हमें उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे शेयर करें और ज्ञान कोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी रोचक और शिक्षाप्रद सामग्री मिलती रहे। याद रखें, आपकी मानसिकता ही आपकी सफलता की कुंजी है। नई ऑडियो बुक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़ें। ज्ञान कोच, सीखें, सोचें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।